The country's 75th Republic Day was celebrated all over India. Along with the pomp of Republic Day, deep enthusiasm for the consecration of Ram Lala's life being seen among the devotees in the Ram temple. Ram devotees have continuously been going for darshan of Ram Lala. According to a figure, more than 4 lakh devotees visit Ayodhya every day for darshan. Meanwhile, Bharatiya Janata Nayak's national president Santosh Yadav, while attacking the opposition on the question of the Ram temples being BJP's agenda for the upcoming elections, said that Ram belongs to everyone and in present in every corner. He said Ram Lala has never gone anywhere. People of India should move away from religious issues and focus on development, stating that the youth of the country today need employment. Yadav said his party works for development and talks about the welfare of the youth. Along with this, the BJNP president also spoke about the Gyan Vapi episode and the statements of Swami Prasad Maurya. नमस्कार, मैं हूं संतोष यादव, भारतीय जननायक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और समाज सेवा के क्षेत्र में विगत 15 वर्षों से कार्यरत हूं। मैं गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और युवा और महिलाओं, नौजवान और बेरोजगारों को अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और ख़ास तौर से जो सरहद पर, सीमा पर हमारे सैनिक, हमारे मेजर्स, हमारे ब्रिगेडियर्स, कर्नल्स और डिफेंस के जितने लोग हैं, उनको मैं सर झुका करके नमन करता हूं कि आज आप लोगों की रक्षा और सुरक्षा की वजह से हम लोग आज 75वां गणतंत्र दिवस बहुत हर्षोल्लास के साथ आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं। दिल से थैंक यू है, दिल से धन्यवाद है। पुनः एक बार पूरे देशवासियों को दिल के गहराइयों से नमन और धन्यवाद और नमस्कार। देखिए, ये बहुत ही हर्ष का विषय है, ख़ास तौर से भारत के नागरिकों के लिए, भारत के सनातन भक्तों के लिए ये बहुत गौरव का विषय है। लेकिन यह एक जो प्रश्न बार बार उठाया जा रहा है, इस प्रश्न से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि राम जी जो है आज इतने वर्षों बाद आए हैं। राम कहीं गए थोड़ी थे, राम तो हम लोग के कण-कण में है, हमारे हृदय में है। और आज से नहीं, विगत कई सौ वर्षों से राम विराजमान है। ये बार बार कहना कि राम आ गए, राम इसका मतलब कहीं चले गए थे क्या? राम कहीं नहीं गए थे। राम हम लोग के दिल में है, हृदय में है और सदैव रहेंगे। और इस पे जो राजनीतिकरण हो रहा है कि राम आ गए, राम चले गए, ये सब गलत बात है। मैं विपक्ष क्या कहता है, कैसे कहता है, उनकी अपनी आइडियोलॉजी है, वो अपनी राजनीतिकरण करते हैं और अपनी राजनीतिक दृष्टिकोण से देखते हैं। जहाँ तक मैं भारतीय जननायक पार्टी का जो मत है, जो विचार है, उस विचार के हैसियत से मेरा ये मानना है कि अगर अच्छे कार्य देश में हो रहे हैं तो उसकी सराहना होनी चाहिए। और अच्छा कार्य नहीं, सर्वोत्तम कार्य, जैसे मान लीजिए श्री राम जी की अगर स्थापना हो रही है, कल कृष्ण जी की स्थापना होगी, तो क्या हम उसका समर्थन नहीं करेंगे? कृष्ण जी की भी समर्थन पे मैं रहूँगा और कृष्ण जी का भी स्थापना होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ देश में जो सरकारें हैं, उनको ये गंभीर विषयों पर भी, मुद्दे पर भी विचार करना चाहिए, जैसे बेरोजगारी है, शिक्षा का मामला है और महंगाई का मामला है। इस पर भी एक मेले का आयोजन होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 5 लाख लोग शायद अयोध्या में पहुँचे थे, तो ऐसे जो है कितने बेरोजगार इस समय दर दर भटक रहे हैं और इस समय युवाओं की फौज बेरोजगारी में खड़ी हो गई है। सरकार को विचार करना चाहिए और इसको और भक्ति और राम मंदिर से कनेक्ट नहीं किया जाना चाहिए। ये मेरा अपना विचार है और मैं ये चाहता हूँ कि राजनीति का मंत्र बदलेंगे, सरकार नहीं पूरा तंत्र बदलेंगे। राजनीति में युवाओं पे, बेरोजगारों पे, महिलाओं पे, ठेली वाले, पान वाले, चाय वाले, सबकी जिम्मेदारी से और सबके हितों की बात होनी चाहिए, सबके हितों की रक्षा होनी चाहिए। रक्षा, सुरक्षा, महंगाई पे बात होनी चाहिए। उनके बच्चों के शिक्षा पे बात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा बहुत पिछड़ गया है और शिक्षा जो है गुणवत्ता परक नहीं रह गया। और प्राइवेट विद्यालयों ने इसका जो है एक तरीके से कह लीजिए एक सिंडिकेट बना लिया है, जिससे इसमें गरीब बच्चों को उचित न्याय और उचित शिक्षा नहीं मिल रही है। देखिए, ऐसा है कि मैंने आपसे पहले ही कहा है कि मेरा अवशेष जो है, जो सनातनों परंपरा है, वो एक जगह पे नहीं है। आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी जनपद में जाएंगे, तो हमारे भगवान और हमारे राम और हमारे देश की जो सनातनी भक्ति रही है,
वो शुरुआत से ही बहुत उत्तम रही है। और कई सौ साल पूर्व से जो है ऋषि मुनि सब यज्ञ करते थे, तपस्या करते थे, तो हर जगह हर जिले में है। ये हमारा आपका भ्रम है कि सिर्फ अयोध्या में और फैजाबाद में और मथुरा में, हर जगह कण-कण में व्याप्त है श्री राम जो है और श्री कृष्ण। इसको राजनीतिकरण ना किया जाए, बंद होना चाहिए, डेवलपमेंट पे बात होना चाहिए। और प्रभु राम का स्थापना हो गया, सब लोग जाएं, दर्शन करें, वहाँ पूजा अर्चना करें, अच्छी बात है। देखिए, लोकतंत्र में देश की रक्षा के लिए और संविधान की रक्षा के लिए युवाओं को आगे आना बहुत ज़रूरी है। इस समय राजनीति जो है हर एक कास्ट को ले लीजिए, धर्म को ले लीजिए, इन सब चीज़ों से जो हो रही है राजनीति ना, हमारा डेवलपमेंट रुक गया है। युवाओं की बेरोजगारी है, तो धन्य भाग्य कहिए कि सोशल मीडिया है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है और मोबाइल है जिसमें युवा अभी बिजी है, लेकिन उसका समय व्यतीत हो रहा है, उसका गोल्डन टाइम जो है जा रहा है। उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो सुबह नहाता है, धोता है, तैयार होता है, लेकिन उसको ये नहीं समझ आता कि मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। ये दिशा देने का काम जो है ये सरकार का है और हम जैसे लोगों का है। हम लोग प्रेरणा देते हैं, उनको आह्वान करते हैं कि क्लीन पॉलिटिक्स के लिए आप सब लोग आइए, जुड़िए और हमारा समर्थन करिए। हम आप सबसे अपील करते हैं कि क्लीन पॉलिटिक्स के लिए आप हमारा समर्थन करिए, हम आपके साथ हैं। आपके चाहे वो पुलिस भर्ती का मामला हो, चाहे शिक्षक भर्ती का मामला हो, चाहे जितने भी भर्ती उत्तर प्रदेश में पेंडिंग है, उन सब की आवाज़ हम लोग बुलंद करेंगे और युवाओं को रोजगार परक बना करके हर घर में सस्ता भोजन और रोजगार देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हमारी पार्टी भारतीय जननायक पार्टी प्रतिबद्ध है। हम युवाओं से अपील करते हैं कि सब लोग हमारा समर्थन करिए। आपकी हर एक समस्याओं के लिए हम तत्पर हैं और हमेशा जो है आपके कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार हैं। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी इतने सीनियर लीडर हैं, कई बार से विधायक रहे हैं और कई बार सदन में मंत्री का दायित्व निभाया है उन्होंने। इस तरह के बचकाने बयान और इस तरह की बातें बहुत ही हास्यास्पद है। मैं इसका घोर निंदा करता हूं, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के, मेरे तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि समाजवादी पार्टी के विरोध में है कि समर्थन में है। ये तो मुझे तो लग रहा है कि बीजेपी द्वारा प्लांटेड है। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि डेली जो है 2000, 4000, 10,000 वोट ये डेली जो है समाजवादी पार्टी को नुकसान कर रहे हैं। इनको समझना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, जो सनातन धर्म की बात करते हैं और कहते हैं ईश्वर है ही नहीं, उनका तो ये भी बयान है कि ईश्वर है ही नहीं। तो मेरा तो एक इसी पे यही कहना है कि अगर ईश्वर नहीं होता तो इंसान नहीं, वो शायद जानवर होते हैं। वो इंसान नहीं, जानवर होते। तो इसलिए ये कहना कदापि सत्य नहीं है। वो अपने बयान को बदलें, नहीं तो एक दिन समय आएगा कि पब्लिक जो है उनको जनमत से बाहर कर देगी।